दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो होना होता है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम सोचते जो हैं अक्सर वह किसी न किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता, और अक्सर वह होता है जो हम नहीं सोचते। इस दुनिया में सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, और मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है, मनुष्य के दुख और तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य चाहता है कि वह जो कुछ भी सोचे वह कार्य संपन्न हो जाए। वह जो भी विचार रखता है उसका विचार सर्वमान्य, सब लोग उसके विचार को माने, और वह जो भी कहे वही सत्यता हो, लोग उसे ही सत्य माने। सबसे बड़े दुख और तनाव का कारण ही होता है। अगर आदमी इसके गहराई में उतरकर, इसके गहराई में डूब करके अगर यह जानने की कोशिश करे तो पाएगा कि मनुष्य के सोचने की, समझने की, कार्य करने की जो क्षमता है वह सीमित है। यह जगत बहुत विशाल है। इस जगत में लगभग 8 अरब लोग हैं, और इस 8 अरब लोगों की भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 8 अरब लोगों के बारे में सोच सके और इतने विस्तृत ब्रह्मांड के बारे में, इस इतनी बड़ी जगत के बारे में सारे जानकारियों को रख सके। यह जगत बहुत विशाल है। इस जगत में बहुत कुछ जानने योग्य है, और आदमी की उम्र बहुत छोटी है, और इतने कम उम्र में आदमी सब कुछ सीख ही नहीं सकता। हाँ, सीखने का भ्रम जरूर पैदा हो सकता है। कोई आदमी कुछ सीख करके, कोई जान करके यह भ्रम पाल सकता है अपने भीतर कि वह दुनिया के हर रहस्य को समझ गया है, वह दुनिया के हर रहस्य को जानता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसके गहराई में डूब करके इसे जानने की कोशिश करेगा तो पाएगा कि इस दुनिया के संबंध में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। हर आदमी की अपनी सीमाएं हैं, और उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बनावट है, उसका जो नेचर है, उसमें सारे जगत की जानकारी कभी समा ही नहीं सकती। और ईश्वर की बात इसलिए की जाती है, सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा की बात इसलिए की जाती है कि उसके सोच की दायरा, उसके समझने की दायरा, उसके कार्य करने का दायरा बहुत ही विस्तृत है, और युगों युगों से वह इस संसार के नियमों के बारे में अनुभव रखता है, उसे जानकारी है, उसके पास लंबे अनुभव हैं, और इसलिए उसकी सोच व्यापक है। वह बहुत दूर की सोच करके करता है। वह उसकी सोच उतनी विस्तृत है जितना मनुष्य की सोच कभी पहुंच ही नहीं सकती। उसकी क्षमताएं इतनी विशाल हैं जितनी क्षमताएं मनुष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी एक साधारण मनुष्य, या जिसे विशेष कहें, वह भी अपनी क्षमताओं से इस जगत के नियमों को मापने की कोशिश करता है। अपने तर्क के आधार पर उस परमात्मा के होने या न होने की बात करता है। अपने तर्कों पर उस परमात्मा के होने या न होने के तरीकों को अपने कसौटी पर कसने का प्रयास करता है, और यही चूक हो जाती है। वह सोच नहीं पाता कि आदमी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में तर्क कर सकता है जिसके बारे में उसे कुछ जानकारी हो। उम्र छोटी होने के कारण आदमी उन रहस्यों को के संबंध में सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता,
क्योंकि उसने पूरी दुनिया को कभी देखा नहीं, और एक मनुष्य कभी भी पूरी दुनिया को देख ही नहीं सकता। यह दुनिया या जगत इतनी विशाल है, कोई भी मनुष्य इसे देख नहीं सकता, और जब देख नहीं सकता तो इसके सारे विशेषताओं को, इसके सारी जानकारियों को इकट्ठा भी नहीं कर सकता। और यही मनुष्य के दुखों का कारण है। मनुष्य अपने मन में भ्रम जरूर पाल लेता है कि यह दुनिया के संबंध में सब कुछ जान गया है, लेकिन सच्चाई है कि वह दुनिया के संबंध में सब कुछ कभी भी नहीं जान सकता। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो दबे हुए हैं। दिन प्रतिदिन किसी न किसी रहस्य से पर्दा उठ रहा है, किसी न किसी रहस्य का रहस्योद्घाटन हो रहा है। फिर भी जगत के सारे रहस्यों का उद्घाटन कभी नहीं हो सकता। परमात्मा, इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा एक अनसुलझी पहेली है। उसके गहराइयों को मापना पाना आज तक न संभव हुआ और न ही कभी संभव हो सकेगा। और जिसकी गहराइयों को नापा जा सके वह परमात्मा हो ही नहीं सकता, वह जगत का नियंता हो ही नहीं सकता, वह तो एक साधारण मनुष्य होगा। इसलिए जो मनुष्य के पकड़ में आ जाए, जिसे मनुष्य अपने मापदंडों पर माप सके, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। और जो मनुष्य की तरह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के बारे में सोच सके, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। और जो परमात्मा की तरफ विस्तृत सोच रख सके, वो परमात्मा ही हो जाता है, फिर वह मनुष्य नहीं रह जाता। इसलिए इस जगत को अगर जानना है, इस परम ब्रह्म परमात्मा को अगर जानना है, तो उसे सिर्फ मौन में ही जाना जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और यह भी अनुभव ऐसा जिससे हम बयान नहीं कर सकते। परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में जो आनंद मिलता है, उस आनंद को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। उसे ढालने के लिए सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा आज भी एक अनसुलझा पहेली है। जिन लोगों ने इसे सुलझाने की कोशिश की, उसके शब्द गिर गए, वह उसकी बाणी रुक गई, उसके शब्द सारे झूठे पड़ गए। जिन लोगों ने भी परमात्मा के दर्शन किए, जिन लोगों ने भी परमात्मा को जाना, उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए, परमात्मा के संबंध में कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। इसलिए यह आज भी एक अनसुलझी पहेली रह गई है। मित्रों, आप अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।